चीन की गोद में बैठा नेपाल अब दिक्कत में आने वाला है। पहले सीतामढ़ी में उसने गोलीकांड किया, उसके बाद किशनगंज में। लेकिन अगर अब भारत ने चाह लिया कि नेपाल से हाथ वापस खींचना है तो नेपाल का क्या हाल होगा, कैसे वहां की जनता भूखमरी के कगार पर आ जाएगी। आज आपको इस रिपोर्ट में देखकर पता चलेगा कि नेपाल को भारी पड़ जाएगी भारत से दुश्मनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल शासन की कूटनीति अब देश के आम नागरिकों पर भारी पड़ने वाली है। बेरोजगारी के साथ नेपाल में महंगाई का ग्राफ भी तेजी से बढ़ने लगा है। सब्जी से लेकर आटा, दाल, चावल सभी के दाम अचानक आसमान छूते नजर आ रहे हैं, या यूं कहा जा सकता है कि आग सी लग गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण भारत नेपाल बॉर्डर का बंद होना है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे नेपाल में भूचाल आया हुआ है, पहले और अब में कितना अंतर है। पहले नमक 16 रुपए था, लेकिन अब नमक 100 रुपए किलो पहुंच चुका है। नमक जो भारत में 8-10 रुपए का मिलता है। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर था, लेकिन अब 800 रुपए लीटर पहुंच गया है। आप सोचिए, एक सरसों के तेल की बोतल 800 रुपए, और धीरे धीरे दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपको तो यह भी समझना चाहिए कि जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है, वो नेपाली उस बॉर्डर से क्रॉस कर भारत से सामान ले रहे हैं, क्योंकि नेपाल में सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। अब चीनी यानी शुगर 70 रुपए किलो थी, 400 रुपए किलो मिलने वाली है। आलू 50 रुपए किलो, जो अब 100 रुपए किलो पहुंच चुका है। नींबू 5 रुपए पीस 20 रुपए पीस पर आ गया। प्याज 40 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए थे, जो अब 300 रुपए के आसपास जाते दिखाई दे रहे हैं। करेला 30 रुपए किलो था, जो 100 रुपए किलो पहुंच गया है। परवल 80 था, जो लगातार अब 200 के आसपास जा चुका है। और ये सारे आंकड़े हम पूरे अपनी रिसर्च टीम के साथ आपको दिखा रहे हैं। वहां के मंडी का भाव ये आप देख सकते हैं, जिस तरह से पता चलता है कि आखिरकार किस तरीके से नेपाल में भूचाल है। ये तो हमने आपको दिखाया कि आखिरकार ये दाल, चावल, चीनी थी, लेकिन अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो सब्जी पहले 30-40 रुपए किलो मिलती थी, वही सब्जी अब 100 रुपए किलो के आंकड़े को छूती नजर आ रही है। और सब्जियों में डाले जाने वाली हरी मिर्च अभी 250 रुपए किलो में बिक रही है। अभी तो कोरोना के कारण बॉर्डर सील है, लेकिन पिछले दिनों में नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कई कदम उठाए हैं, जिसमें अयोध्या पर बेतुका बयान, सीमा को लेकर विवाद, बांध के काम में अड़ंगा डालना और शादी कर नेपाल गई भारतीय महिलाओं के साथ नागरिकता कानून सख्त करना शामिल है। लगातार भड़काऊ बयान भी पीएम केपी ओली शर्मा देते रहे, उनके समर्थक देते रहे, लेकिन सच यह है कि जनता के साथ जब तक दोस्ती कायम रहेगी, तब तक किसी नेता या किसी देश में दरार डालने की साजिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन नेपाल में जनता और सरकार के बीच कोई दोस्ती नहीं बची है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में वस्तुएं भारत से अभी कम जा रही हैं, तो ये हाल है। अगर भारत नेपाल को ये चीजें देना ही बंद कर दे तो उसका हाल क्या होगा। यानी जो सरसों के तेल की बोतल है वो 2000 रुपए की मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कैसे नेपाल का हाल बेहाल है, क्योंकि नेपाल में खुद खेती होती नहीं, थोड़ी बहुत खेती होती है, बाकी सामान भारत से ही वहां जाता है। लेकिन नेपाली जनता परेशान है अपने प्रधानमंत्री की वजह से। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।